बहुत सारे आदमी को परेशान देखे होंगे, वो भी दाखिल खारिज को लेकर। अगर उनके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाता किसी कारणवश तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दाखिल खारिज जो कानून है ना, यानी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरकार अब आपको क्या करना देगा, जमीन का जो दाखिल खारिज है, कोई भी जमीन का टुकड़ा है, अगर ये जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन का अगर दाखिल खारिज होगा तो दाखिल खारिज होने के लिए आखिरकार आपके पास इससे संबंधित कागजात होने चाहिए। अरे तो किसी के पास अगर खतियान है तो खतियान में जितने हिस्सेदार हैं सभी लोग जब तक बंटवारा नहीं करेंगे, यानी सभी आपस में अगर पंचनामा के द्वारा हो या रजिस्टर बंटवारा हो या कोर्ट से बंटवारा हो, जब तक सभी का बंटवारा नहीं होगा यहाँ पर, तब तक अपने नाम पर जमीन का दाखिल खारिज नहीं होने वाला। तो एक हो गया कि जमीन का खतियान। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें कि जमीन की जो है रजिस्ट्री की अगर बात करेंगे, ठीक है, जो जमीन की रजिस्ट्री यानी जमीन का केवाला, ठीक है, अब केवाला रहेगा तो उसका जमीन का दाखिल खारिज होना चाहिए। मान लेते कोई जमीन खरीदा है, अब वो दाखिल खारिज अगर नहीं करवाएगा तो समस्या उसको उत्पन्न हो सकता है। तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है, दाखिल खारिज का जो कानूनी प्रक्रिया है वो क्या कहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है, जैसे हो गया दान पत्र की अगर बात करें तो दान पत्र एक ऐसा कागजात है, अगर किसी के पास जमीन का दान पत्र है तो दान पत्र के आधार पर भी वो जमीन का क्या कर सकते हैं, दाखिल खारिज करा सकते हैं। किसी के पास जमीन का अगर वसीयत है तो वसीयत के आधार पर वो जमीन का दाखिल खारिज करा सकते हैं। वसीयत जिसके पास होता है वो भी दाखिल खारिज कराते हैं, दान पत्र है उससे भी दाखिल खारिज कराते हैं। उसके बाद होता है जैसे कोर्ट में कोई विवाद चल रहा था, ये जमीन का टुकड़ा, मान लेते ये जमीन है, अब ये जमीन की लड़ाई जो है परिवार में हो या अन्य किसी व्यक्ति से, अब कोर्ट में लड़ रहे थे। अब कोर्ट का आ गया फैसला कि अब आप मालिक हैं। पहले आप मालिक नहीं थे, लेकिन अब आपको कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अब आप मालिक हैं कानूनी तरीके से। तो कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुना दिया तो कोर्ट का जो डिग्री वाला दस्तावेज है ना, वही अब आपका कागजात हो गया। अब जो है राज्य सरकार जो है अपने कागजात में अपडेट करे, कब करे वो तो बाद की बात है, लेकिन वो जो आपके पास अब कोर्ट का डिग्री आ गया उसके आधार पर होता है जमीन का दाखिल खारिज, उसके आधार पर। तो दाखिल खारिज हो गया, खतियान में बंटवारा करते हैं लोग, आपस में पंचनामा बनाते हैं, सभी लोग जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन कराते हैं। जमीन की कोई रजिस्ट्री कराता है, अपने नाम पर जमीन का नामांतरण कराता है, दाखिल खारिज कराता है। कहीं जमीन दान में दिया गया तो जिसको दान में मिला है वो अब अपने नाम पर जमीन का दाखिल खारिज कराएगा। वसीयत जिसके पास है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर विल, ठीक है, वो जो है एक तरह से अपने नाम पर जमीन का दाखिल खारिज कराएगा, ठीक है। अब एक होता है कि जमीन मान लेते हैं कि कोर्ट का फैसला, तो कोर्ट का फैसला में जैसे होता है ये टाइटल का फैसला, ठीक है, टाइटल का फैसला। अब एक फैसला जो होता है ये कि कोर्ट से भी बंटवारा होता है। जैसे बंटवारा आप तो खतियान से पंचनामा के आधार पर कर लिए, ये बंटवारा जो होगा खतियान का हो या जिसका हो, तो एक तो ये बंटवारा हो जाएगा क्या, पंचनामा के आधार पर आदमी कर ले पंचनामा, और दूसरा जो यहाँ पर बंटवारा होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो है कोर्ट से यानी पार्टीशन सूट करके। तो दोनों विकल्प देखें आपके पास उपलब्ध है, पंचनामा से भी बंटवारा हो जाएगा, कोर्ट से भी बंटवारा हो जाएगा। तो दाखिल खारिज का जो कानूनी प्रक्रिया है ना, कानूनी प्रक्रिया यही है कि देखा दाखिल खारिज सभी जमीन मालिक को करना होता है। यानी कह रहे कि अगर आप जमीन का मालिक बन गए ना, जैसे ये जमीन का मालिक बन गए तो इनको अपने नाम पर जमीन का दाखिल खारिज हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है, नहीं अगर ये करवा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि इनके जमीन का जो है दाखिल खारिज दूसरे के नाम पर रहेगा। अब हो सकता है कि वो परिवार ही हो या जिससे जमीन खरीदे वो जमीन मालिक हो, तो दिक्कत है। जब जमीन आप खरीद लिए तो जमीन का दाखिल खारिज आप अपने नाम पर करा लीजिए। तो आवेदन जो है दाखिल आपको करना दाखिल खारिज के लिए, यानी बहुत लोग कहेंगे कि आखिर कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब देखें ये जो आवेदन प्रक्रिया है ना, तो वो कई राज्य में क्या है कि ऑनलाइन यहाँ पर जो है आवेदन आप कर सकते हैं, और अधिकांश राज्य में आपको ये ऑनलाइन ही दिखेगा। अब यहाँ पर उसके बाद बहुत सारा राज्य में अगर यहाँ पर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं।
अब इससे संबंधित जब आप आवेदन करेंगे तो राजस्व के अधिकारी होते हैं, इसलिए सरकार को चाहिए राजस्व, आपके जमीन का टैक्स। तो राजस्व अधिकारी का क्या काम होता है कि राजस्व अधिकारी कर देते हैं नोटिस जारी, यानी ये राजस्व अधिकारी क्या करते हैं, यहाँ पर नोटिस करते हैं जारी। अब ये नोटिस जारी कर दिए, किसको नोटिस गया कि वो जो आपको जमीन बेचे हैं उनके परिवार को, यानी खतियान में जो हिस्सेदार हैं उनको नोटिस गया, और वो राजस्व अधिकारी ये पता कर रहे हैं कि किसी को कोई आपत्ति भी है क्या, जमीन का हम दाखिल खारिज कर रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप आपत्ति दे सकते हैं, हम रिजेक्ट कर देंगे। अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आपका जो है दाखिल खारिज हो जाएगा। अब आप कहेंगे गलत आपत्ति, तो गलत आपत्ति में दाखिल खारिज थोड़ी रिजेक्ट होता है, गलत आपत्ति में नहीं होता है, आपत्ति अगर सही होगा तभी होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है, ठीक है, तो यानी सुनवाई का जो सारा प्रक्रिया हो गया, आगे जो आपके पार्टी है जो विक्रेता है उसको भी नोटिस भेजा गया, सारा बात जो है सुना गया, देखा गया नहीं ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो म्यूटेशन है, यानी राजस्व अधिकारी के द्वारा म्यूटेशन यहाँ पर ऑर्डर दे दिया जाता है। तो म्यूटेशन ऑर्डर अगर राजस्व अधिकारी के द्वारा दे दिया गया ना, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आपका दाखिल खारिज जो है वो हो जाएगा। और दाखिल खारिज जो है आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो कि अगर किसी कारणवश जो है ये म्यूटेशन ऑर्डर जो है आपका सुनवाई के बाद जो आदेश है, यानी कह सकते हैं आदेश है, वो क्या कर दे, यहाँ पर उसको रद्द कर दे, तो ऐसा सिचुएशन में अब आपका म्यूटेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपका म्यूटेशन अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपको समस्या उत्पन्न होगा। समस्या क्या होगा कि आपको अब आगे का प्रक्रिया करना पड़ेगा, वो भी प्रक्रिया बता दिया गया। देखें, अब है कि राजस्व अधिकारी बोले नहीं हम नहीं करेंगे, यहाँ पर जो विवाद है वो मेरे पावर, जितना हमको पावर दिया गया ना उससे अधिक वाला बात है। अब इस विवाद का हल करने वाले जो लोग हैं, अब उनके पास ये मामला को भेजना होगा, वहां आदेश होगा तो वो कर देंगे दाखिल खारिज। अब यहाँ पर जो एक बात करें ना, दाखिल खारिज का जो आदेश आया है ना, तो आदेश का ज्यादा दिन नहीं हुआ, मान लेते हैं कि 15 दिन से जो है यहाँ पर 30 दिन हुआ है, 15 दिन से 30 दिन, ज्यादा समय नहीं हुआ है दाखिल खारिज को रिजेक्ट किए हुए, ये आप कह सकते हैं, है ना। तो रिजेक्ट किए हुए जो है ज्यादा दिन नहीं हुआ है। तो अगर ये रिजेक्ट किया गया है 15-20 दिन हुआ है, ऐसा सिचुएशन में आप जो रिजेक्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो रिजेक्ट का नकल आपको निकालना पड़ेगा, और ये अपने कार्यालय से जो है आप इंफॉर्मेशन नकल निकालेंगे, और उस नकल के आधार पर आप अपने अनुमंडल में जो राजस्व के अधिकारी हैं, ठीक है, अनुमंडल में वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर अपील कर सकते हैं, आप DCLR कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वहां अपील करेंगे तो दोनों पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा तो पूछा जाएगा कि आखिरकार क्या विवाद है, क्यों आपत्ति लगाए थे, इनका दाखिल खारिज क्यों जो है रिजेक्ट करवाए। तो सुनवाई होना तय है, आदेश एवं जो रिकॉर्ड अपडेट है वो तभी किया जाएगा जब सुनवाई होगी ऐसे विवाद में जहां पर कि दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाता है, दाखिल खारिज को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में सुनवाई बेहद जरूरी है, सुनवाई होना तय है, और जो भी होगा वो सुनवाई के बाद ही होगा। तो यहां पर होगा कि आप दोनों पार्टी अपील करेंगे, और अपील में दोनों लोग अपना जवाब देंगे, और उसके बाद जो है दोनों लोगों को नोटिस आएगा, जवाब जाकर वो देंगे कि आखिर क्या समस्या है। और उसके बाद क्या होगा कि जो इन कोर्ट है ना, इनका आदेश जिसके पक्ष में होगा उसके पक्ष में जमीन का दाखिल खारिज रहेगा। अब जिसका नहीं हुआ है तो अगर नहीं हुआ है तो उसका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगेंस्ट पार्टी को अपील करने का आदेश है कि इस जो है एक तरह से जो केस है, जजमेंट है, इसके खिलाफ वो जो है आप ये जाकर ADM कोर्ट में भी जा सकते, जिला कलेक्टर के पास जा सकते। तो देखा, जाने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी आदमी को अगर लगता है कि नहीं उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ भेदभाव हुआ है, तो वो जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये सारा दाखिल संबंधित जो है विवाद है, यानी आप यहाँ पर इसको जो है सारा समस्या का हल आपका यहाँ पर हो सकता है। अब इसके बाद होता है टाइटल का विवाद,
विवाद जो है, जमीन हड़पने का विवाद, उसके बाद जो है अवैध दखल का विवाद, उसके बाद जो है गलत तरीके से, फर्जी तरीके से दाखिल खारिज जो है करवा कर, और साथ में जो है एक तरह से फर्जी जो सेल डीड है उसके आधार पर फर्जी दाखिल कराया गया, इस तरह का जो है जालसाजी करने का विवाद, ये सारा मामला जो है यानी सिविल कोर्ट में जो है आप जाएंगे तभी इस समस्या का हल होने वाला। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।